जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। तो आज मैं आई हूँ आप सबसे बात करने एक नए टॉपिक पर। तो आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा का पहला जो हमारा सेशन हुआ, उसी के अंदर सब एमपीज ने ओथ ली। उसी के बीच में असाउद्दीन ओवैसी के जो ओथ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। एंड उसका रीजन ये था कि जब उन्होंने ओथ ली तो लास्ट में उन्होंने स्लोगन बोला और उसके अंदर उन्होंने बोला जय पैलेस्टाइन। तो चलिए जानेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में कि सारा का सारा मुद्दा था क्या। 18वीं लोकसभा का पहला सेशन चल रहा था एंड पहला सेशन था तो ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी। एंड जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यस, इस बार जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तो सबने अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में जो ओथ लिए, किसी ने उड़िया में, किसी ने उर्दू में। तो उसी के बीच में जो एआईएमआईएम के चीफ है असाउद्दीन ओवैसी जी, तो उनकी भी ओथ थी, फिफ्थ टाइम वो ओथ ले रहे थे। सो इज द एमपी फ्रॉम हैदराबाद। डन। तो जब उन्होंने ओथ ली, उर्दू में उन्होंने ओथ ली एंड उसी के बीच उन्होंने एक स्लोगन बोला। बात करेंगे उनका पूरा स्लोगन क्या था। तो उसी के बीच में एंड में उन्होंने बोला जय पैलेस्टाइन। हालांकि जैसे ही ये जय पैलेस्टाइन का स्लोगन आया तो जितने बाकी लोग थे, बाकी मेंबर्स थे, उन्होंने एकदम से पार्लियामेंट में आप कह सकते हैं कि एक शोर और अपोजिट जो काफी अपोज किया गया। उसी के बीच में उस पर्टिकुलर टाइम पे जो चेयर पे थे एंड जो प्रोटेम स्पीकर है हमारे, दैट्स भर्तृहरि मातम, उनका कहना यह है कि हम इस पर्टिकुलर चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। इवन इनका नहीं, जितनी भी सारी ओथ ली गई हैं सिर्फ ओथ को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में डाला जाएगा। बाकी जो भी स्लोगन्स, बिकॉज बहुत सारे एमपीज ने ओथ लिए, इनका सबने अलग अलग स्लोगन इसके अंदर बोले हैं, तो किसी भी चीज को ऑफिशियल रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो ओथ है, जो पर्टिकुलर ओथ वाला सेंस है, उसी को हम क्या करेंगे, जो भी इलेक्टेड एमपीज, उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रखा जाएगा। एंड बाकी चाहे वो ओवैसी जी का स्लोगन है चाहे बाकी है, उसको हम हटा देंगे। अब जब ऐसा हुआ तो ऑफकोर्स ओवैसी जी से पूछा तो जाना ही था कि उन्होंने क्यों इस तरह का स्लोगन, या जब बिकॉज एक ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी जो भारत के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर, अगर आप किसी को सपोर्ट कर भी रहे हैं तो इस तरह का स्लोगन देना थोड़ा सा एक काफी क्वेश्चन मार्क भी है। डन। क्योंकि हम भारत सपोर्ट करना ना करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको एक ओथ टेकिंग सेरेमनी में, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि एक दूसरे कंट्री में, बिकॉज देखिए वॉर्स तो और जगह भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, गाजा वाला वॉर चल रहा है, पैलेस्टाइन, ये सब चीजें चल रही है हर जगह, अर्मेनिया एंड ऑल सब कुछ चल रहा है। बट उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन का वो लेके आना, तो इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा अपोज भी यहाँ पे किया गया। हालांकि जो ओवैसी है उनका कहना यह है कि बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ कहा है, तो मेरा कहा हुआ गलत कैसे हो गया। कहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिखा है कि जिसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने कहा वो गलत है। डन। उसी के बीच में उन्होंने कोट किया कि क्या आप जानते नहीं है महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है। तो लास्ट में हम जानेंगे कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स के बारे में भी जिनका पैलेस्टाइन, क्योंकि पैलेस्टाइन का जो इशू आज से नहीं है। डन। तो पहले भी चाहे महात्मा गांधी हो गए, जिन्ना हो गए, इन सबने भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं इसके ऊपर। डन। एंड उसके ऊपर वैसी का कहना ये था कि दे आर द ऑप्रेस्ड पीपल, एंड यहाँ पे उन्होंने बात की है पैलेस्टाइन के लोगों को। यहीं पे जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर एआईएमआईएम जब जानते हैं, सो ही हैज बीन इलेक्टेड फ्रॉम द हैदराबाद सीट एंड पांचवी टर्म है, उन्होंने ओथ ली है उर्दू के अंदर। एंड जो पूरा उनका स्लोगन था दैट वाज दिस। सबसे पहले उन्होंने तेलंगाना को बोला, ठीक है, जय तेलंगाना है। देन जय भीम उन्होंने बोला, जो भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए बोला। एंड उसके बाद उन्होंने जो एआईएमआईएम का स्लोगन है उसके ऊपर भी, हालांकि उन्होंने पहले प्रे भी की, देन द लास्ट में उन्होंने बोला है जय पैलेस्टाइन। सो दिस वाज द फुल स्लोगन जो कि बोला गया है ओवैसी द्वारा। अब किरण रिजिजू आप सब जानते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट अफेयर्स के ऊपर इनका सारा कंट्रोल दिया गया है इनको। सो द पॉइंट इज, इनकी भी स्टेटमेंट आई है, फर्स्ट रिपोर्टर्स का पूछना इस पे बिल्कुल लाजमी था। तो उन्होंने इसमें कहा है कि वी डू नॉट हैव एन एनिमिटी विद पैलेस्टाइन और एनी अदर कंट्री। द ओनली इशू इज व्हाइल टेकिंग द ओथ इज इट प्रॉपर फॉर एनी मेंबर टू रेज द स्लोगन प्रेजिंग द अनदर कंट्री। तो उनका कहना ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी कि आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल विल है, इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन एक ओथ टेकिंग सेरेमनी में एक एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आप जा रहे हैं एंड उसके बीच में किसी स्पेसिफिक कंट्री को आप प्रेज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ थिंग डन। हालांकि इसी के ऊपर बात की, जो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया है नहीं किया है, तो ऑलरेडी इंडिया ने इस पर अपना स्टैंड बता दिया है, तो हम ये सब चीजें देख चुके हैं। एंड वही बात है कि और जगह पर भी वॉर चल रहा था, तो वाई ओनली दिस पर्टिकुलर वन कंट्री। तो इसी पर्टिकुलर चीज पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जताई गई।
अब हमने यहाँ पे बात की थी कि ओवैसी जी ने कहा था कि आपको याद नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। सो महात्मा गांधी जी को आप जानते हैं सब, तो नॉन वायलेंस के लिए वो जाने जाते थे। तो उनका जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो देखिए, एज एन एंटी कॉलोनियल लीडर एंड अ लॉयर, गांधी asserted that Palestine belongs to the Arabs along with his well-known sympathy towards the Jewish people. No exception can possibly be taken to the natural desires of the Jews to found a home in the Palestine. तो कहीं ना कहीं, but they must wait for its fulfillment till Arab opinion is right for it. ये 1938 की स्टेटमेंट है जो महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो उनका भी यही चीज ओवैसी जी ने भी कोट किया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा है देन, तो पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट देते हुए, जूश पीपल के लिए सपोर्ट देते हुए। सिमिलरली मोहम्मद अली जिन्ना की भी स्टेटस, ही वाज द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। देन इन्होंने जरूर ऑब्जेक्ट किया था, जिन्ना ऑब्जेक्टेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जूश नेशनल स्टेट ऑन द पैलेस्टाइन टेरिटरी। He has consistently supported the Arab cause and maintained friendly relations with the Palestinian leaders throughout his the political careers. अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आप सर्च करेंगे तो और भी काफी फेमस जो फिगर्स थे उस पर्टिकुलर टाइम में, बिकॉज जितना महात्मा गांधी, वी आर टॉकिंग अबाउट द 1930 1940s, तो काफी लोगों की उस टाइम पे स्टेटमेंट्स आई थी इसी पैलेस्टाइन वाले इशू में। हालांकि आज तक ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, बट यस क्वेश्चन यहाँ पे था जो ओवैसी जी ने कहा। डन, सो दैट वाज द होल अपडेट रिलेटेड टू दिस। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर कोई भी, बिकॉज कहा तो अभी यही गया है कि इनको रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं किया जाएगा, बट एज यूजुअल कि बाहर और हर जगह इस चीज को अपोज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। डन, सो ओवैसी जी का अपना एक स्टैंड है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, सब अपने अपने सेइंग्स दे, तो उसके बीच में मैंने बोल दिया है। तो यस, विनोद की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन है नहीं कि आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। डन, सो दैट वाज ऑल दिस पर्टिकुलर अपडेट। नाउ ऑन योर स्क्रीन वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर इंटरव्यू। हर महीने हमारे बैचेस बैठ सकते हैं, आप ज्वाइन करते हैं। सिमिलरली वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 लगाना आप ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।